दिवाली के दिन जहां पूरा देश धूमधाम से रोशनी के इस फेस्टिवल को मना रहा था, तो दूसरी तरफ दिवाली के दिन ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सिलक्यारा टनल का अंडर कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इस कारण वहां काम कर रहे 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। इस हादसे ने सभी की आंखें नम कर दी थी। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल है कि आखिर इस सुरंग में अटकी जान का जिम्मेदार कौन है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर दिवाली के दिन मजदूर काम क्यों कर रहे थे। ये हादसा कई बड़े हादसों की याद भी दिलाता है। वहीं इस टनल के निर्माण का क्या उद्देश्य है और इससे जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। अगर इस टनल के निर्माण के उद्देश्य पर हम नजर डालें तो आपको बता दें, ये टनल ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही है। चारधाम सड़क परियोजना के तहत बन रही सुरंग के बनने से उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक का सफर 26 किलोमीटर कम हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सिलक्यारा से डंडाल गांव को भी जोड़ा जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत 889 सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और इन्हें हाईवे में बदला जा रहा है। साथ ही सड़कों की मरम्मत भी हो रही है। वहीं साल 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसमें आने और जाने के लिए डबल लेन सड़कें बनाई जा रही है, जिसके तहत कई जगहों पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। ये टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। पहले इस टनल का कार्य सितंबर साल 2023 में पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में हो रही देरी के कारण अब इसे मार्च साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सुरंग का निर्माण कार्य नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी करा रही है। इससे पहले भी कंपनी देश में कई बड़ी टनल्स का निर्माण कार्य करा चुकी है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसा 12 नवंबर दिवाली के त्योहार के दिन हुआ। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर मजदूर काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि दिवाली का दिन भी था और रविवार का दिन भी था, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण काम है, इसलिए काम को नहीं रोका गया और इस पर जो भी चीजें हैं वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। वो वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं, वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा से ही चारधाम सड़क परियोजना कई सवालों के घेरे में रहा है। इसमें आरोप भी लगे हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ये भी आरोप लगा है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले असर का आकलन भी नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि कितने पेड़ कटेंगे, जानवरों पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 100 किलोमीटर से बड़े किसी भी प्रोजेक्ट पर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना बेहद जरूरी होता है, लेकिन 100 किलोमीटर से कम किसी भी प्रोजेक्ट पर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना अनिवार्य नहीं होता है। और चारधाम प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर का है, लेकिन इसे 53 हिस्सों में बांट दिया गया है और हर हिस्सा 100 किलोमीटर से कम हो गया है। इसलिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना नहीं पड़ा, जिसके बाद कई सामाजिक संस्था इसके खिलाफ हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सड़कों को 10 मीटर करने की अनुमति दी। अगर इसके अपडेट की बात करें तो उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बचाव अभियान को शुक्रवार दोपहर कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही ड्रिलिंग मशीन पर मलबा गिरने के बाद ये कदम उठाया गया है। मजदूर सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर फंसे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक मशीन सिर्फ 24 मीटर तक ही ड्रिल करके पाइप डाल पाई है। जहां मजदूर फंसे हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इसे बात की है कि टनल का ये हिस्सा बेहद कमजोर है। जैसे ही मजदूर को निकालने के लिए मलबा निकालने की कोशिश की जाती है, मलबा फिर से टनल में गिर जाता है। वहीं इससे पहले भी कई बड़े टनल हादसे हो चुके हैं और कितने लोगों की जान भी इन हादसों में जा चुकी है। जी हाँ, उत्तराखंड में हुआ सुरंग हादसा पिछले साल 2022 में
कश्मीर में हुए सुरंग हादसे की याद दिलाता है। कश्मीर के रामबान में निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया था। इस हादसे में करीब 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। साथ ही लंबे समय तक इसमें राहत कार्य भी चलता रहा। इससे पहले साल 2021 में मैक्सिको में भी एक टनल हादसा हो गया था। उस दौरान एक सीक्रेट सुरंग ढह गई थी जो सरकारी पाइपलाइन से गैसोलीन चुराने के लिए खोदी जा रही थी। इसके साथ ही चीन के बीजिंग में भी एक सुरंग हादसा हुआ था। इस हादसे में 14 मजदूर फंस गए थे और कई मजदूरों की मौत भी हो गई थी। वहीं अगर साल 2006 की बात करें तो अमेरिका में भी सुरंग हादसा हुआ जिसे बिग डील सेलिंग कोलैप्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 24,000 किलो मलबा निकाला गया था और इस हादसे को अमेरिका के इतिहास में सबसे अहम माना जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।